दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के जय जय जय। समस्त मुनि संघ के मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल के आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित भावना योग शिविर में आमंत्रित सभी प्रशिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे भावना योग शिविर पर शंका समाधान के विशेष सत्र के लिए दोनों हाथ उठाएंगे, मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए आत्मशुद्धि एवं सकारात्मक जीवन की और एक यात्रा की अनुभूति का संदेश देने वाला भावना एक के इस शिविर में सायंकालीन शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके लिए आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा मुनिवर संधान सागर जी महाराज से जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर संधान सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में और इस पावन धरा पर आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। सुरेश जी जैन नागपुर से पूछ रहे हैं, जब भीतर क्रोध या ईर्ष्या आती है और हम उसे दबा देते हैं तो क्या वह भावना योग है या मात्र दमन? देखिए, भावना योग कभी दबाने की बात नहीं करता। भावनाओं को दबाने में समाधान नहीं है बल्कि और जटिलता है। भावनाओं के शोधन का प्रयास करना चाहिए, भावनाओं को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। क्रोध को हम क्षमा या करुणा में परिवर्तित कर सकते हैं, ईर्ष्या को हम प्रेम और आत्मीयता में बदल सकते हैं। यदि हमारी सोच थोड़ी सी परिवर्तित होती है और हम सकारात्मकता को आत्मसात करते हैं तो ये चीज़ें हो सकती है। तो भावना योग हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का मार्ग देता है और हमें उसी अनुरूप अपना व्यवहार करना चाहिए। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में तेजस जी शर्मा सूरत से पूछ रहे हैं, स्वामी जी यदि किसी व्यक्ति के प्रति मन में द्वेष हो और भावना योग के समय उससे मैत्री का भाव लाना संभव न हो तो क्या करें? हम तो ये पूछते हैं, अगर आग लगी हो और पानी नहीं हो तो क्या होगा? क्या होगा? आग ज्वाला बनेगी और सबको खाक करेगी। अब मन में द्वेष की अग्नि आपने जला रखी है और आपके पास कहीं से क्षमा का पानी नहीं है तो ये परिस्थितियां तो बननी है। इसे आपको व्यापकता से समझना होगा और उसे सुधारने के लिए सतत प्रयत्न भी करना होगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। भावना योग हमारे जीवन में ऐसे की बात करता है। यदि उस तरीके का परिवर्तन भीतर कर ले तो एक सकारात्मक परिणाम सामने घटित हो सकता है। रेखा जी सिंगानिया सिलोन से पूछ रहे हैं, पूज्यवर यदि हम भावना योग करें और हमारे आसपास का वातावरण
नकारात्मक हो तो क्या साधना में असर पड़ेगा? देखिए, भावना योग करने वाले को अपने अनुकूल वातावरण का पहले प्रयास करना चाहिए। अगर आसपास का वातावरण उल्टा हो तो अस्थिरता आती है। नकारात्मकता में कई तरह की स्थितियाँ आती है। किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। व्यवधान मुक्त स्थिति में आपको भावना योग करना चाहिए। फिर भी यदि ऐसी स्थितियाँ हैं तो आप अपने आप को यथासंभव उनसे अलग और अप्रभावित रखिए, तो आपको उसका वांछित परिणाम प्राप्त हो जाएगा। धार से रेणुका धागा पूछ रही हैं, क्या परमात्मा दया करता है? देखिए, परमात्मा के स्वरूप को यदि हम स्वीकार करते हैं तो परमात्मा से हमें वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिनकी हम अपेक्षा रखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार यदि विचार करें तो हमारा परमात्मा तो हमारे भीतर ही है, और वो हमारा निर्माता भी है और वही हमारा विध्वंसक भी है। यदि हम अपनी अंतर आत्मा की प्रेरणा से सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं तो इसे अपने भीतर की परमात्मा की कृपा मानो, और यदि हम नकारात्मकता की तरफ ढलक जाते हैं तो इसे उसका कोप मान सकते हैं। अभय जी पारक रीवा से पूछ रहे हैं, क्या आत्मा की आयु होती है? देखो, आप लोग बुखार नापते हैं ना? हाँ, बुखार किससे नापते हैं? हाँ, टेम्परेचर, थर्मामीटर से। थर्मामीटर से आप टेम्परेचर लेते हैं तो थर्मामीटर देख करके हम कहते हैं इसको इतना बुखार, इतना बुखार, इतना बुखार है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बुखार थर्मामीटर में है कि व्यक्ति के अंदर? हाँ, व्यक्ति में है ना, थर्मामीटर में तो नहीं। तो आयु तो हमारे एक भाव में टिके रहने का पैमाना है। उसका आत्मा से क्या संबंध? ये आत्मा अमुक भाव में अमुक काल तक टिकी रहेगी। ये काल मर्यादा मनुष्य की आयु को सुनिश्चित करती है। तो काल मर्यादा पूरी हो गई, काम खत्म। तो ये शरीर की आयु है। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी। पूज्यवर के चरणों में दिल्ली से स्मृति जैन नमोस्तुपूर्वक पूछ रही हैं, धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? अभी कुछ दिन पहले ही तो इसका उत्तर दिया, अभी बार बार दोहराना ठीक नहीं। दीपेश जी लोहाड़िया इंदौर से पूछ रहे हैं, यदि हम प्रतिदिन भावना योग करें लेकिन जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन न दिखे तो क्या इसका अभ्यास व्यर्थ जा रहा है? देखिए, आपको कोई गहरी बीमारी हो और इलाज कराने के बाद भी अगर आपको वांछित लाभ न मिल रहा हो तो क्या आप अपने इलाज को व्यर्थ मानते हो? इलाज कराना बंद कर देते हो? क्या करते हो? और बेहतर इलाज का प्रयास करते हैं कि ऐसा इलाज जो हमें पूरी तरह स्वस्थ कर सके, है ना? तो ऐसे ही भावना योग करने के बाद यदि वांछित परिणाम नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ ये समझना चाहिए हम भी, हमारी कहीं कोई ना कोई कमी है, हमें उस कमी को सुधारना है और अधिक बेहतर इलाज की दिशा में आगे बढ़ना है। हाजीपुर पटना से पूछ रहे हैं कमलेश जी गंगवाल, क्या सील और संयम एक ही है? सील और संयम में भिन्नता है। सील क्या है? जिससे व्रतों की रक्षा हो उसका नाम सील।
व्रत परिरक्षणम शीलम, जो व्रतों की रक्षा में सहायक है वह शील है, और संयम अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने का नाम है, अपनी वैश्विक इच्छा अभिलाषा को नियंत्रित करने का नाम है। तो संयम एक अभ्यास है और उसकी रक्षा में सहायक शील है। पूज्यवर के चरणों में उमेश जी जैन बैतूल से, महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, क्या सच्चा साधक कभी दुखी हो सकता है? देखिए, साधक पर दुख तो आ सकता है पर वो दुखी नहीं होगा। दुख आना अलग है और दुखी होना अलग है। पारसनाथ भगवान के जीवन में दुख और कष्ट था कि नहीं? बोलो, था ना? पर क्या वे दुखी थे? आम आदमी में और एक साधक में यही अंतर है। आम आदमी के जीवन में कोई दुख प्रसंग आते हैं वो दुखी हो जाता है, और एक साधक बड़े बड़े कठिनाइयों, परेशानियों और चुनौतियों को भी सहज भाव से स्वीकार कर लेता है, इसीलिए वह साधक कहलाता है। भीलवाड़ा से शिवानी जी सोमानी पूछ रही हैं, क्या केवल पूजा पाठ करने से आत्मा शुद्ध होती है? देखिए, केवल पूजा पाठ करने से आत्मा शुद्ध नहीं होगी। जब तक हम अपनी आत्मा का रूपांतरण न करें, भीतर से अपनी चेतना को जागृत करके वैसा पुरुषार्थ और प्रयास न करें। लेकिन इसका अर्थ ये न समझें कि पूजा पाठ का कोई अर्थ ही नहीं है। पूजा पाठ भी यदि व्यक्ति अंतस चेतना से जुड़ करके करे तो ये हमारे जीवन में एक बड़ा भावनात्मक बदलाव घटित करते हैं। हम स्पिरिचुअल से रिचुअल की ओर बढ़ सकते हैं। रिचुअल को स्पिरिचुअल के साथ जोड़े तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो धार्मिक क्रियाकलाप करें, उन्हें कभी निरर्थक न समझे, उनकी प्रासंगिकता को स्वीकार करते हुए चले और उसी अनुरूप कार्य करें। रांची से नीलिमा जी चौधरी पूछ रही है, गुरुदेव, भावना योग क्या केवल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए ही है या कोई भी व्यक्ति इसे अपनाकर लाभ ले सकता है? ऐसा मैंने तो कभी नहीं कहा। मैं तो उन सब के लिए कहता हूँ जो अपनी भावनाओं में परिवर्तन चाहते हैं, जो अपने जीवन का रूपांतरण चाहते हैं, जो अपनी आत्मा की पवित्रता चाहते हैं और जो अपने तन, मन और चेतन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, उन सबको भावना योग करना चाहिए। और ये जिम्मेदारी आप सबकी है। इसे जैनों तक सीमित करने की कोशिश ही मत कीजिए। इसका न किसी धर्म से संबंध है, न पंथ से संबंध है, न जाति से संबंध है। ये संपूर्ण मानवता के लिए समर्पित है और हमें उसी दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। यतीन्द्र जी गंगवाल पूछ रहे हैं, क्या केवल सत्संग से ही जीवन बदल सकता है? सत्संग से ही जीवन बदल सकता है ये कहना गलत है, लेकिन सत्संग से जीवन बदलता है इसमें कोई संशय नहीं। बहुतों का जीवन सत्संग से बदला है। औरों की बात मैं नहीं जानता, मैं खुद के बारे में कह सकता हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटा है वो गुरुदेव के सत्संग से ही घटा है। और मैं मानता हूँ कि मेरे जैसे असंख्य प्राणी सत्संग से बदले हैं। तो अगर अंतर मन से भर कर कोई सत्संग करता है तो उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन घटित होता है। वो अपने जीवन में बदलाव घटित कर सकता है। शायद इनकी छुट्टी लेकर ये पूरा भावना अटेंड कर रहे हैं। अनन्य गुरुवर्ती हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। प्रगति जैन, बेंगलोर। नमोस्तु भगवान। महर्षि भावना योग शिक्षण प्रशिक्षण शिविर
शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में आपका सानिध्य एक अद्भुत आनंद यहाँ पर हम बटोर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। महाराज श्री, मैं पूछना ये चाहता हूँ, आज पर सुबह के सेशन में आपने आयुर्वेद की एक स्वस्थ की परिभाषा से अपने सेशन को प्रारंभ किया था। सम दोषः सम आग्निश्च सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। महाराज श्री, मैं पिछले 25 वर्षों से आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ और इस परिभाषा को पढ़ रहा हूँ, लेकिन महाराज श्री अब तक जो इस परिभाषा में द्वितीय पंक्ति में प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः यह आया है, प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न इंद्रिय और प्रसन्न मन हो वह व्यक्ति स्वस्थ हो कहा जाता है। तो महाराज श्री, प्रसन्न आत्मा के क्या लक्षण हैं ये अब तक जान नहीं पाया, और मैं समझता हूँ आप जैसे आत्म साधक ही यह परिभाषा हमें समझा सकते हैं। नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है। प्रशांत आत्मा इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। प्रसन्न आत्मा भी है या प्रशांत आत्मा भी, दोनों तरह के पाठ हैं। अगर प्रशांत कहें तो जिनकी आत्मा शांत है, और प्रसन्न, प्रसन्नता किसको कहते हैं? आपसे पूछे प्रसन्नता का अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति बड़ा प्रसन्न है, अगर मैं कहूं तो आपकी आंखों के सामने कैसी छवि आएगी? हाँ, ये बड़ा प्रसन्न है। तो ऐसा सुनकर आपके आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि आएगी? शैलेश, तुम ही बोलो। महर्षि, प्रसन्न, महर्षि यदि प्रसन्न है तो मैं वो नहीं बोल रहा, अभी बिल्कुल दार्शनिकता में मत उलझो। अभी तो सीधा सीधा उत्तर दो कि कोई प्रसन्न है, ये बड़ा प्रसन्न है, मैंने उसे देखा वो बड़ा प्रसन्न था। तो ये प्रसन्न जिसको हम मानते हैं उस व्यक्ति की शक्ल कैसी है, उसकी छवि क्या है? ये प्रसन्न, मैंने कहा एक ये आदमी बड़ा प्रसन्न आदमी है, तो आपके आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? प्रसन्नता जो उसके मुंह पर ही झलकेगी, मतलब बॉडी लैंग्वेज में झलकेगी। जिसका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा हो उसको आप प्रसन्न कहते हैं ना। सुनो, ये बाहरी प्रसन्नता है, हंसता मुस्कुराता चेहरा है ना। ये जितने न्यूज प्रोड्यूसर होते हैं ना, न्यूज रीडर, देखो कैसे प्रसन्न रहते हैं, उनके चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट होती है, रहती है। पर क्या जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर दिख रही भीतर है, जरूरी है क्या? हाँ, मुख में मुस्कान और दिल में तूफान, कई बार ऐसा देखने में आता है ना। तो प्रसन्नता क्या है? केवल चेहरे की मुस्कान का नाम प्रसन्नता नहीं, अंतर मन की क्षमता और स्थिरता का नाम प्रसन्नता है। सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जीवन में मरण में, मान और अपमान में स्थिरता ही जीवन की वास्तविक प्रसन्नता है। समझ गए? जो है उसमें किसी भी प्रकार की शिकायत न होना, सहज स्वीकृति का भाव रखना, ये प्रसन्नता का द्योतक है। तो ऐसी प्रसन्नता जिसके जीवन में आती है वही स्वस्थ कहलाता है। समझ गए? और जो चीज़ों से प्रभावित होता है वो व्यक्ति अभी अस्वस्थ है, ऐसा समझना चाहिए। नमस्ते। प्रगति जैन बेंगलोर, वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में कोविद प्रभाकांत जी जैन गाजियाबाद तैयार रहेंगे। दोनों महाराजों के समक्ष नमोस्तु। एक शामी महाराज जी। महाराज जी, एक सुदृढ़ और अर्थव्यवस्था के लिए खरीद और उपभोक्तावाद का बढ़ावा दिया जाता है, और वहीं आध्यात्मिकता में संयम और सीमित उपभोक्तावाद का बढ़ावा दिया जाता है। तो एक वेल डेवलप्ड नेशन के लिए, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए हम आध्यात्मिकता को कैसे जोड़ें, स्पेशली इस परिप्रेक्ष्य में जब क्लाइमेट चेंज जैसी
थ्रेटनिंग सिचुएशन सोसाइटी पे मंडरा रही है? देखिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कंज्यूमरिज्म को बढ़ाना आज एक लोगों का पूरी तरह से सिद्धांत बन गया है। लेकिन मेरा समझना है कि इस धरती का विकास या किसी भी नेशन का, किसी भी देश का डेवलपमेंट या विकास केवल इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं होगा। हम कंज्यूमरिज्म के माध्यम से इकोनॉमी को तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन उसके दूरगामी परिणामों पर भी हमें गंभीरता से विचार करना होगा। इसके कारण धरती पर जो अनावश्यक बोझ हम लाद रहे हैं उसका दुष्परिणाम कौन भोगेगा? क्लाइमेट चेंज ये किस बात का प्रतीक है? और एक तरफ इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो इतना अधिक खर्चा करना पड़ रहा है वो कहाँ जा रहा है? ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कई राज्यों में शराब को अपनी आमदनी का जरिया माना जाता है और सरकार शराब को प्रोत्साहित करती है, और वही सरकार को शराब या तंबाकू जैसे उत्पादों के निमित्त से होने वाली बीमारियों पर उससे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ये बातें समीक्ष है। इच्छाओं के फैलाव में विकास नहीं, इच्छाओं के संयम और नियंत्रण में विकास है। केवल इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक विकास को ही विकास मानना हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें समग्र और समेकित विकास की जरूरत है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक आदमी बहुत पैसे वाला है पर बीमार हो और इतना बीमार कि बिस्तर पकड़ा रहे हैं, तो उस व्यक्ति के लिए आप क्या कहोगे? दुखी है वो व्यक्ति। वो आदमी ग्रोथ करने वाला कहलाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं? देश को पैसे से मजबूत कर रहे हैं पर उसकी सेहत को खराब कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण बीमार, संपन्न परंतु बीमार देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कदाचित एक आदमी गरीब हो पर स्वस्थ हो तो बहुत कुछ कर सकता है। तो सवाल केवल संपन्नता तक केंद्रित रहना अच्छी बात नहीं है। हमें समेकित विकास की बात को सोचना चाहिए, और इस विषय में बहुत सारे चिंतक अपने विचार भी व्यक्त कर रहे हैं, जो खासकर जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत चिंतित है। वे चाहते कि धरती पर होने वाले इस अनपेक्षित बोझ को कम किया जाए, गैर जरूरी चीज़ों का उपयोग न किया जाए, क्योंकि वो इस धरती पर किसी न किसी तरह से वजन ही बढ़ा रहा है। हमें इन्हें ध्यान में रखना चाहिए, और तब तो और जब हमारे पास रिसोर्स सीमित हो तो हमें उसका उपभोग भी सीमित करना चाहिए, तभी हम दीर्घकालिक हितों की रक्षा कर पाए। नमोस्तु महाराज जी। कोविंद प्रभाकांत जैन गाजियाबाद से जो शिविरार्थी भी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे इंदौर से अपने बीच में प्रोफेसर नीरज कुमारी जैन। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, एज अ टीनेजर मैं टीनेज कल्चर में बहुत देखता हूँ लोगों को सोशल एंग्जाइटी और कुछ किसी भी बड़ी स्टेज पे या लोगों से बात करने में बड़ी हिचकिचाहट सी होती है कि कई समय के साथ वो इंट्रोवर्ट बनते जा रहे हैं। तो महाराज जी, कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस की कमी है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, और अगर महाराज में इसे स्पिरिचुअल वे में देखा जाए तो भावना योग इसमें क्या कर सकता है? पहले तो मैं चाहूँगा इस बच्चे का जोरदार अभिनंदन करें। इस बच्चे को मैं पिछले 8 सालों से जानता हूँ, बल्कि और उससे ज़्यादा। इसकी होम स्कूलिंग हुई है, किसी स्कूल में नहीं गया। इसके पिताजी प्रभाकांत शिक्षांतर के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, और ये बच्चा घर में पढ़ कर के इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में प्राप्त नहीं करते। अभी फिल्म मेकिंग का काम करता है, और आप इसके प्रश्न से इसके चिंतन के स्तर को समझ रहे होंगे। हमें इस अवधारणा को व्यापकता से समझने की ज़रूरत है, और इसे भी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तुमने जो सवाल किया कि आज के टीनेजर्स को उसकी जो हिचकिचाहट है
और ओवर थिंकिंग है, उन सबको क्या भावना योग के माध्यम से दूर किया जा सकता है? सुनिश्चित रूप से किया जा सकता है। यदि वो ढंग से नियमित भावना योग करे तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, उनकी प्रवृत्तियाँ संयत होगी, आदतें अच्छी होगी और वो अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। हमें उन्हें ठीक तरीके से समझाने की ज़रूरत है। खासकर टीनेजर्स इन सब चीज़ों को उतना महत्व नहीं देते हैं, उनकी अपनी दुनिया होती है, वो मौज मज़ा और मस्ती के मूड में ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब उनको ये बातें समझाई जाए कि इन सब चीज़ों को जोड़कर तुम और ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हो और वह तुम्हारे जीवन के प्रगति का आधार भी बनेगा। प्राय लोग स्पिरिचुअलिटी को अपने ग्रोथ में बाधक मानते हैं, पर हमें ये समझना चाहिए और समझाने का प्रयास भी करना चाहिए कि स्पिरिचुअल ग्रोथ सेल्फ ग्रोथ का आधार भी बन सकता है और इसमें हम अपना वास्तविक विकास कर सकते हैं। जब हम उनके दिल दिमाग में अच्छी तरह से ये बात बैठाने में समर्थ हो जाते हैं तो वो बच्चे बहुत अच्छे से न केवल धर्म से जुड़ते हैं अपितु उसके साथ अपने आप को आध्यात्मिकता से भी जोड़ पाते हैं। नमस्ते। प्रोफेसर नीरज कुमारी जैन इंदौर महाराज अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी बासंती अशोक जी काले संभाजी नगर। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में नमस्ते। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री आज तृतीय दिन है और मन उत्साह का जो स्तर केवल 3 दिन में, मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन 6 माह का चातुर्मासिक सानिध्य भी प्राप्त हुआ। वो उत्साह हमें जो आज महसूस हो रहा है वो 6 महीने में नहीं हो पाया। एक तो ये, इसके लिए क्या कारण हो सकता है? महाराज जी प्रश्न ये है मेरा, महाराज जी कुछ लोग किसी भगवान विशेष की पूजन करते हैं, बड़ा आनंद आता है, अन्य भगवानों को भी पूजते हैं, 24 तीर्थंकर की एक साथ पूजन भी करते हैं। गुरु के संबंध में मैं क्या कहूँ, मैं अपनी खुद की भी बात कहूँ कि जब कॉलोनी, शहर अथवा कहीं और जिन गुरु के प्रति विशेष समर्पण होता है, बार बार दिन में 4 बार जाने की इच्छा होती है, पर कई बार ऐसा होता है कि बराबर के और काफ़ी बड़े बड़े संत शहर में और कॉलोनियों में विद्यमान होते हैं और वो उत्साह क्यों नहीं आ पाता? ऐसी बात लौकिक शिक्षा के संदर्भ में भी है। महाराज श्री आप मेरी शंका का समाधान अवश्य करें, बहुत बहुत कृपा होगी। बहुत कभी विकल्प भी होता है। ये सहज स्वाभाविक है, ये आंतरिक जुड़ाव का परिणाम। यदि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में काम करता है, उसमें जिसकी जितनी रुचि होती है उतना वो आगे बढ़ता है। हर व्यक्ति के प्रति एक अलग रुझान होता है। आप मुझसे पूछो तो मेरे हृदय में परम पूज्य गुरुदेव के प्रति जो स्थान है, वो स्थान इस धरती में किसी दूसरे के लिए न हुआ है न हो सकता है। ये स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें अपने गुरु के रूप में देखता हूँ। उनने मेरा उद्धार किया और मैं उन्हें अपना सर्वस्व मानता हूँ, स्वीकारता हूँ, तो स्वाभाविक रुचि होगी। इसी तरह यदि किसी का किसी संत विशेष, साधु विशेष या गुरु विशेष के प्रति जुड़ाव हो गया तो उसके प्रति उसका स्वाभाविक लगाव होता है, क्योंकि वह उसका उपकारक होता है। और जो अपने उपकारी को अपने उपकारी की तरह देखता है तो उसके प्रति उसके हृदय में कोरी श्रद्धा नहीं होती, समर्पण भी होता है। और जब श्रद्धा समर्पण की ओर मुड़ जाती है, श्रद्धा समर्पण बन जाती है, तो वो व्यक्ति को अपने आप बरबस प्रेरित करती है। वह उससे प्रेरित होकर अपने आप खींचा चलाता है। इसलिए इस बात को लेकर के किसी भी प्रकार का विकल्प करने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन
गुरु विशेष के प्रति श्रद्धा और समर्पण रखो, बिछ जाओ, पर किसी दूसरे की उपेक्षा कभी मत करना। देव शास्त्र और गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु हमारे मूल आराध्य हैं, तो हमें उनकी आराधना एक श्रावक के निमित्त जो कर्तव्य है उस भाव से जरूर करना चाहिए। सेवा सबकी करो, समर्पण एक पे रखो। ये सूत्र अपने साथ लेकर के चलोगे तो जीवन में कभी कठिनाई नहीं हो। महर्षि उपेक्षा नहीं होती, लेकिन उत्साह की थोड़ी कमी वो हो स्वाभाविक है, होगा। वासंती असोट जी काले, संभाजी नगर और उनके पूरी टीम साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जैन संघ पुणे से जो उत्साही युवा हैं। 8 प्रश्न करेंगे। हेलो। द्वय मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे गुरु माउली हैं, यानी माँ आपकी, तो गुरु माउली ने आपको कौन सी गुटी दी है संस्कार की कि आप अभिनव विद्या गुरुकुलम की कल्पना, शंका समाधान या शास्त्र स्वाध्याय साहित्य विधा और दिन भर सबका समाधान करना, और हमारे पास कोई आया गुस्से से कुछ बोला, अग्रेसिव हो गया तो हम बिल्कुल घबरा जाते, यानी आवाज़ ऊंची करते हैं। लेकिन आपका संयम, मुझे सहज रहना है, जैसा आप बोलते हैं वैसे आपकी कृति में दिखता है। ये हमारे गुरु माँ की कौन सी संस्कार की गुटी दी है कि भावना योग का परिणाम है। वो गुरु माउली ने भी भावना योग किया था कि उस समय। ये तो उन्हीं से पूछ लो, जाके खोजो कहाँ है। कहाँ खोजेंगे आप? देखो, मार्गदर्शन कीजिए। व्यक्ति के जीवन में 2 बातों का बहुत महत्व होता है। एक जन्मगत संस्कार और दूसरा गुरु प्रदत्त शिक्षा। ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमारा जो जन्मगत संस्कार है वो हम पिछले भावों से लेकर आते हैं, और उन संस्कारों को उभारने में जन्मदाता, जन्मदात्री माँ और परिवार का अपना स्थान होता है। लेकिन इसको निखारने का और इसे और बढ़ाने का काम गुरु करते हैं। गुरु से जो शिक्षाएं मिलती है वो हमारे संपूर्ण जीवन को चमत्कृत करता है। मुझे नहीं मालूम आज मैं क्या हूं, पर मुझे इतना पता है कि जब मैं पढ़ता था तो एक एवरेज विद्यार्थी था। ठीक है, एवरेज था, मैं कभी मेरिट में नहीं आया, बस पढ़ता जरूर था। और उस समय कोई भी विषय को पढ़ते समय 3-4 बार पढ़ना पड़ता था, तब वो बात मुझे याद होती थी। गुरु चरणों में आने के बाद गुरु कृपा ऐसी बरसी कि 2 बार पढ़ लेने पर बात याद हो जाती। तो ये सब चीजें मैं गुरु कृपा के प्रसाद के रूप में देखता हूँ। संयम भी हमारे जीवन के विकास का एक बड़ा आधार है, और उसके साथ यदि गुरु कृपा जुड़ जाए तो सोने में सुगंध वाली बात होती है। नमस्ते महाराज। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव की। आगे जैन संघ पुणे 8 प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो अहरनिश, अच्छा, आगम जी जैन इंदौर से अपने बीच में। महर्षि नमोस्तु। भावना योग आपके निजी चिंतन का परिणाम है। इसके विषय में आपने पूज्य आचार्य महाराज को भी बताया होगा। आचार्य श्री मतलब जब भी कोई किसी विषय में उनसे निवेदन करता था तो वो कहते थे भावना भाव। तो भावना योग के शुरू करने में आचार्य श्री की इस उक्ति का भी योगदान रहा है क्या?
देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं जो कुछ भी उनकी ही कृपा से हूँ, इसलिए जो भी है वो उनका ही है, कुछ योगदान नहीं, सब उनका है। नमस्ते महाराज। मैं जब भावना योग की शुरुआत किया, कभी गुरुजी से सीधे हमने कभी इसके लिए सम्मति नहीं ली, पर ये सहज हो गया। और इसकी कहानी भी सुन लो तुम लोग। ये चीज़ें मेरे चिंतन में तो वर्षों से चल रही थी। हर साल दशरक्षण में शिविर लगता है। 2018 में रतलाम में भी लगा। दशरक्षण के शिविरों में मैं प्रातःकाल ध्यान कराता था। दशरक्षण के शिविर के एक दिन पहले मेरे मन में आया, इस शिविर में ध्यान न कराकर भावना योग कराऊं, और मैंने सुबह से भावना योग करा दिया। लोगों को बहुत अच्छा लगा, मुझे भी प्रसन्नता हुई, भावना योग की शुरुआत हो गई। एक ने कहा, महाराज जी भावना योग में एक गीत कोई हो जाए। तो मैं अपने कक्ष से निकला और पांडाल तक गया, तब तक मैं मंगल भावना बन गई। इतनी चीजें चलते चलते मंच से, कमरे से लेकर पांडाल तक गया, और ये धुन तो पहले से चली रही थी। अब मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। मेरा मानना है कि योजना बनाकर काम करने में सफलता कम मिलती है, पर अनायास को योजना बन जाए तो उसकी सफलता ज़्यादा होती है। तो ये अपने आप भावना योग का जहाँ तक सवाल है, मन में बहुत सालों से चल रहा था कि मुझे इस दिशा में काम करना है और अच्छे से काम करना है। चिंतन चलता रहा, निकल गया। और एक बात मैं और बताऊं, मेरी फैक्ट्री 24 घंटे चलती है। लोग मुझसे बोलते हैं, महाराज आप इतना बोलते हैं, चिंतन कब करते हैं? मैंने कहा कि मैं हमेशा चिंतनरत ही रहता हूँ, और उसका ये परिणाम है कि कभी कोई भी विषय अनायास निकलता है तो मुझे उसके विषय में सोचना नहीं पड़ता। गुरु प्रसाद ऐसा है कि उत्तर निकल जाता है। तो ये चीज़ें हैं। पर मुझे उस समय बहुत प्रसन्नता हुई जब अभी इंदौर चातुर्मास में एक महाराष्ट्र की महिला ने बताया, जो कैंसर से ग्रसित थी, चंद्रगिरी में समाधि की भावना लेकर गई थी। विजय वो क्लिप दिखा सको तो दिखा दो। जो एक अम्मा जी थी, चंद्रगिरी में समाधि की भावना लेकर के गए थे, और आचार्य श्री ने उसको कहा, अभी तुम्हारे लिए समाधि की जरूरत नहीं है, तुम प्रमाण सागर जी का भावना योग करो। है, याद आ गया? कल दिखाओगे? आज दिखाओ तो मजा है, अगर अंत तक हो सके। नहीं है यहाँ। और मुझे वो महिला ने भरी सभा में ये बात कही, और उसकी रिपोर्ट को देखकर सारे डॉक्टर चमत्कृत हो गए। एक मिराकल हो गया। जिनका बेटा खुद डॉक्टर था, वो लेकर गया था इसलिए कि इनकी समाधि करा दें। आज भी वो अम्मा सरवाइव कर रही है, और अभी चातुर्मास में 2 बार आके गई इंदौर। और उनका स्टेटमेंट है, अगर वहाँ सुलभ हो जाए, तैयारी हो जाए तो ज़रूर आप सुनो। तो मुझे लगा कि अब मुझे किसी से और कोई प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, और अब भावना योग के लिए कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो बात वहाँ से प्रमाणीभूत हो गई तो मतलब समझ लो वो ASI मार्का लग गया। समझ गए? इसलिए अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बेहद प्रसन्नता की अनुभूति हुई। हाँ, जब तक आगम अगर निकाल सके तो निकाल लो। हाँ, अपने बीच में जिसका उल्लेख मैं दोपहर में भी किया था, आगम जैन इंदौर से आया है, जो भावना योग को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक जुनून उसके मन में है, और वह नासा में भी जो वैज्ञानिक है उनके साथ में भी इस भावना योग को कई पेपर भी उसने सबमिट किए नासा आदि में। एक बार जोरदार ताली बजा दें। आगम पहले तुम अपना परिचय दे दो सब। हाँ। क्या कर रहे हो? नमोस्तु गुरुदेव एवं संतान सागर जी महाराज जी को मेरा नमोस्तु, सभी शोलक जी को इच्छामी। मेरा नाम आगम जैन है, और मैं इसरो और नासा में इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुका हूँ, और मैं रिसेंट एरोस्पेस ग्रेजुएट हूँ VIT यूनिवर्सिटी से, और इनकमिंग स्टूडेंट हूँ एरोस्पेस मास्टर्स में UIUC के लिए।
पिछले 2 साल में भावना योग पर हमने कई रिसर्च कंप्लीट कर चुके, जिसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म फिजिबिलिटी या पायलट स्टडीज़ भी शामिल है। इसके अलावा हाल ही में एक कोलैबोरेशन पॉसिबल हो पाया है, जिसमें ज़ीरो ग्रेविटी में भी भावना योग अब जा पाएगा इसी साल सितंबर में। और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आने वाले 4 साल में 2029 में टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज़ के जो इनकमिंग एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, उनसे भी हमारा कोलैबोरेशन स्थापित हो पाया है। तो वो दिन दूर नहीं जब भावना योग अंतरिक्ष में होगा। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि आत्मा का क्या अस्तित्व है? आत्मा शरीर बदलती है, तो शुरुआत में वह क्या थी? और भावना योग का जो कमांड है शुद्धोहम, उससे आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या इफेक्ट है उसका, और कैसे पवित्र हो सकती है? नमोस्तु गुरुदेव। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस युवा का जोरदार अभिनंदन करें। बहुत लगनशील और उत्साही है और ये आज भी अपने कार्य में लगा है। कई रिसर्च पेपर इसने सबमिट किए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़े गए हैं और उसमें भावना योग की उपादेयता को बहुत अच्छे ढंग से रेखांकित किया गया है। पारस चैनल के दर्शकों और श्रोताओं को ये सब बातें उनकी जानकारी में है। आप लोगों ने भी कई बार इनकी प्रस्तुति को देखा होगा। आपने जो सवाल किया कि आत्मा को शुद्धो हम बोलते हैं, उसका अर्थ क्या है ना, शुरुआत में आत्मा की स्थिति क्या थी, ये सवाल तो तब खड़ा होगा जब आत्मा का कोई बिगिनिंग पॉइंट हो। ये आत्मा अनादि से है, एब एटर्नो, समझिए, अनादि से आत्मा है और ये चक्र चलता आ रहा है। अब इस अनादि से जो आत्मा है यह मूलतः अशुद्ध है। जैसे घी हमें मूलतः किस में प्राप्त होता है? घी का रॉ मटेरियल क्या है? दूध है। दूध में किसी ने घी को मिलाया है क्या? नेचुरली। दूध में घी दिखता नहीं, पर बिना दूध के घी कभी निकलता नहीं, ये सत्य है ना। ऐसे ही ये आत्मा अनादि से दूध की तरह है। कैसी है? दूध की तरह, कर्म से संयुक्त। पर जैसे दूध को प्रोसेस करके उससे घी निकाला जा सकता है, वैसे ही आत्मा भी तपः साधना से परमात्मा बन सकती है। आत्मा दूध है, परमात्मा घी है, समझिए। हाँ, आत्मा दूध है और परमात्मा है। तो आत्मा और परमात्मा के इस रहस्य को समझे। अनादि से ऐसा चला रहा है। शुद्धो हम जो बोला जाता है वो इसलिए बोला जाता है कि मैं स्वभावतः शुद्ध हूँ। ये विकृतियाँ है, मेरा स्वभाव नहीं। ये कर्मजन्य विकार है और मुझे अपने विकारों से ऊपर उठकर अपने स्वभाव को प्राप्त करना है, प्रयास करना है, समझ गए? हाँ, बता दो। हाँ, दिखा दो। आपको जो अभी जैसा बता रहे थे गुरु जी, उस महिला ने क्या कहा उसकी आवाज में सुनी। हाँ, माता ने, महिला ने, माता जी ने क्या कहा देख लीजिए। महाराज जी, मुझे 10 साल से तो कैंसर है, लेकिन आपने जो बताया वो नमोकार मंत्र लिखने से, भावना से मैं ठीक जा रही। फिर पिछले साल बहुत बहुत तकलीफ हुई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दे के आप कोई नहीं, और वो मेरा ननद का बेटा था, वो बोले अंदर कुछ बचा ही नहीं, कहाँ ऑपरेशन करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मैं बोली सल्लेखना ले लूँ क्या था? वो मायूस होकर हाँ बोला। फिर मैं मेरा बेटा और पुणे का आशीष शाह, वो ननद का ही बेटा है, वो दोनों मिलके आचार्य श्री के निवेदन देने गए सल्लेखना की। आचार्य श्री ने बोले उनको लेके आओ, तो मुझे लेके गए। फिर आचार्य श्री 10 जून को मिले तो बोले आपको क्या करना है? मैं बोले धर्म छोड़ना नहीं, मुझे ऑपरेट तो करना ही नहीं, अब सल्लेख लेने हैं। तो बोले आप सल्लेखना का टाइम नहीं है, वो प्रमाण सागर जी महाराज जो बोलते हैं ना, वो भावना करते रहो, और नमोकार जो मंत्र लिखने को बोले ना, वो भी ब्रह्म मुहूर्त लिखते रहो। आज तक मैं वही करते आई, मैं सही सलामत हूँ। नहीं तो अन्न खा नहीं पाती, सब यूरिन के थोड़ा निकल जाता था, एक कण भी नहीं खा पाती थी। तो अब सब ठीक हो गया महाराज। इतना ज़बरदस्त धर्म और भावना योग है
कि मैं कैसे बताऊँ, मैं फाइल लाई है पूरी महाराज जी, किसको देखना है तो देख लो, कि कोई भी डॉक्टर नहीं बोलेगा कि इससे बचाएगा। और डॉक्टर मुझे ही नमस्कार करते हैं कि कैसे आपको मेरा भी नमस्ते बोल देना महाराज जी को। बहुत सुंदर महाराज जी। हाँ। अभी ये दादी का फोन भी आया था, आपका शंका समाधान देख रही है, वो बोल रही थी कि अभी भी मैं भावना योग करती हूँ, मेरे पेट में गांठ था, वो गांठ भी अब खत्म हो गया, जल्द से जल्द आपका साक्षात दर्शन करने के लिए आना चाह रही है। चातुर्मास का जगह पूछ रही थी, मैं जरूर से जरूर आऊंगी और नमोस्तु निवेदित की है। बहुत सुंदर, वो नियमित श्रोता आप है। लोग जोरदार ताली बजाए जो वहां तक पहुंच जाए, जो दादी वहां घर बैठे इस का समाधान को सुन रही है। हाँ, और अब प्रशांत जी जन यूएनआई को मैं बुलाऊं, उससे पहले जो अहरनीश गुरु सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे विटकी भाई, विवेक भाई गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, और उसके बाद में उनके साथ में नीरज जी जैन एडवोकेट जो इंदौर से अपने बीच में, वे साथ में रहेंगे। हाँ बोलो जल्दी। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी आज एक अत्यंत हर्ष का विषय है, अपने गुणायतन के अध्यक्ष श्री विनोद जी काला के सुपुत्र राहुल ने साउथ अफ्रीका में आयोजित कॉमरेड्स अल्ट्रा मैराथन में भाग लिया था, जिसमें 91 किलोमीटर की दौड़ हुई थी, जो डरबल शहर में समाप्त हुआ था। राहुल भैया ने इसे 11 घंटा 32 मिनट और 19 सेकंड में दौड़ पूरा किया और सफलतापूर्वक रेस में फिनिश किया। पिछले साल भी इसने इस दौड़ में भाग लिया था और इस साल भी इन्होंने लिया था। इन्होंने इस साल भी कंप्लीट किया। कॉमरेड मैराथन ने इसे ट्विंस मेडल से सम्मानित भी किया। बहुत सुंदर, नमोस्तु महाराज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आशीर्वाद बोलो। हाँ प्रशांत। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आज जो है महाराज जी आज एक नई खबर वापस से आई, जिसकी तलाश काफी दिनों से चल रही थी। शिलोंग में एक हत्याकांड हुआ था हाल ही में। उस हत्याकांड में जिसमें एक नवविवाहिता ने विवाह के केवल 1 महीने के भीतर ही अपने पति की हत्या करवा दी, क्योंकि वह किसी और से प्रेम करती थी। इस घटना ने समाज के सामने एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है, दोष किसका है? उस परिवार का जिसने जबरदस्ती विवाह कराया, उस युवक का जिसने विवाह से पहले लड़की की भावनाओं को जानने की कोशिश नहीं की, या उस लड़की का जिसने विवाह किया और फिर अपने निर्दोष पति की जान ले ली। गुरुवर, ऐसी घटनाओं से आज की पीढ़ी को हम क्या सीख और मार्गदर्शन दें? कृपया इस विषय में आपके विचार साझा अभी करें। थोड़ी देर पहले प्रशांत ने मुझे बताया, मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि समाचार पत्र पढ़ता नहीं, न्यूज में देखता नहीं। लेकिन ये घटना बहुत ही गंभीर और चिंतनीय। इस तरह की घटनाएं सुनकर के मन स्तब्ध हो जाता है। 1 महीना विवाह को नहीं हुआ, कहते हैं हनीमून मनाने के लिए जाने वाली दंपति के साथ उसकी पत्नी उसकी हत्या करा दे। मुझे नहीं मालूम इसकी सच्चाई क्या है, लेकिन यदि ऐसी बातें सच है तो बहुत चिंताजनक। आपने पूछा इसमें दोष किसका है? मैं तो पूरी की पूरी व्यवस्था को दोषी मानता हूं। बच्चों को विवाह से पूर्व सब चीजें स्पष्ट करनी चाहिए। माता पिता को भी चीजें समझ करके काम करना चाहिए, और जिनसे विवाह कर रहे हैं उनसे अपनी स्थितियां स्पष्ट करके ही करना चाहिए। लेकिन ये विवाह की जो व्यवस्थाएं हैं ऐसी होती, उसकी जड़ को पहले से मिटाना चाहिए। बचपन से ही बच्चों का लालन पालन इस तरीके से करना चाहिए कि ऐसे स्टेप वो ले ही ना, वो अपनी मर्यादा का हनन ही ना करे। हम मर्यादाएं सिखाते नहीं हैं, बाद में आदेश थोपते हैं, तो इस तरह की घटनाएं घट जाती है। और लोग भी हैं थोड़े दिन के लिए दुख, क्षोभ या चिंता प्रकट करके अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर लेते हैं। हमें इससे एक सीख लेनी चाहिए पूरे देश को कि बच्चों के परवरिश को लेकर लोग गंभीर बने, क्योंकि आने वाला समय और भयानक होता दिख रहा है। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा? और इस तरह की घटनाओं को देखकर तो लोग विवाह से ही दूर भागने लगेंगे। कई लोग हैं जो इसी वजह से विवाह करना पसंद नहीं करते और सब खुला रहना चाहते हैं। मैं खुला शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, जो मुझे शायद नहीं भी करना चाहिए, लेकिन लोग ऐसी ही स्वतंत्रता चाहते हैं। ये उचित नहीं है। हमें अपनी सांस्कृतिक परंपरा को सुरक्षित रखना चाहिए, और हमारी परंपरा तभी सुरक्षित रह पाएगी
जब हम अपने मर्यादा को सुरक्षित रख पाएंगे। आपने पूछा दोष किसका है, मैं कहूँगा दोष आज की सोच का है, दोष आज की व्यवस्था का है। हमें सोच को परिवर्तित करना होगा और अपनी पुरातन पारंपरिक मर्यादापूर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सचेष्ट होना होगा, अन्यथा इससे भयानक घटनाओं की पुनरावृत्ति को हम रोक नहीं सकेंगे। ये चीज़ें चलते रहेगी, क्योंकि आज लोगों को न कानून का डर बचा, न समाज का डर बचा, न परमात्मा का डर बचा। किसी का डर नहीं। तो जब व्यक्ति पूरी तरह से डर से मुक्त हो जाते हैं तो उनकी ऐसी ही अमानवीय प्रवृत्तियां हो जाती। हाँ, अपने बीच में यूएनआई प्रशांत जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में चिद्रूप सागर जी तक माइक लाएं। नमोस्तु महाराज जी। मंच पर विराजमान मुनिश्री को भी सादर नमोस्तु और सभी क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा जो प्रश्न था वो इंदौर वाले और शिलांग की घटनाक्रम से ही था। मेरे पूर्व वक्ता ने इसके बारे में सवाल पूछ लिया है, लेकिन मैं थोड़ा इसके पहले इस घटनाक्रम पर जो अभी तक खबरें आई उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। महाराज जी, ये इंदौर का 2 प्रतिष्ठित परिवारों का मामला है। रघुवंशी समाज से वो लोग आते थे और 4 महीने पहले वो अरेंज मैरिज हुई थी, तय हुई थी, और 11 मई को शादी होने के बाद 20 तारीख को वो लोग शिलांग वगैरह घूमने निकले थे। 23 मई को पता चला कि उन दोनों का मोबाइल से संपर्क टूट गया है और वो लोग तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त की जाने लगी थी उस समय कि शायद लूट की कोई घटना हुई हो। इस बीच 2 जून को उसके पति की डेड बॉडी मिल जाती है। वहाँ एक बिल्कुल डेजर्ट एरिया था, डेजर्ट मतलब सुनसान इलाके में, और पुलिस पर भी, मेघालय के लोगों पर भी, यहाँ के लोगों ने, परिवार वालों ने तरह तरह के आरोप लगाए कि वो लोग लोकल वाले हैं, बाहरी लोगों को सपोर्ट नहीं करते। इस तरह से घटनाक्रम चला। लेकिन आज तड़के खबर आई कि वो जो महिला है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जीवित मिली एक ढाबे से, उसने अपने परिवारजनों से संपर्क किया और परिवारजनों ने पुलिस को सूचना देके वो इस तरह से। तो कहने का आशय है महाराज जी, वो महिला जैसे ही मिली और तरह तरह की खबरें हो गई। फिर उसके बाद 4 युवक पकड़े गए हैं, चारों इंदौर के निवासी हैं, जिन्होंने, और उनकी उम्र अभी जो प्रारंभिक सूचना है 20-21 साल की है महाराज जी। युवती की उम्र 25 साल है, जिससे मेरे भी 30 में। तो महाराज जी, इसने आज मैं जब से खबर सुनी है मेरे मन में भी तरह तरह की आशंकाएं। तो मेरा सवाल सिर्फ इसमें यह है कि इस तरह की कौन सी प्रवृत्ति है कि एक युवती ने अपने परिवार का, समाज का, सबका विश्वास तोड़ दिया महाराज जी। मैं भी कई तरह की आशंकाओं से ग्रसित था महाराज जी, लेकिन मैं विश्वास के लेके ये सवाल है। साथ में मैं एक अपनी भावना यहाँ अभिव्यक्त ये करना चाहता हूँ कि मैं तरह तरह की निराशावादी भाव से आया था महाराज जी, और यहाँ भावना योग का कैसा भी आवामंडल देखा कि मेरे मन से पूरी निराशा भावना चली गई है महाराज जी। तो ये तो एक मेरी भावना अभिव्यक्ति है, और सवाल यही कि इस तरह की कौन से, मतलब ऐसी कैसी मजबूरियां रही होंगी, माता पिता, भाई बहन, समाज, सबका विश्वास तोड़ के और अपने पति तक की हत्या करवा दी। लाइव लोकेशन ये घोर संवेदनहीनता का निकृष्ट उदाहरण। आज शुष्क बौद्धिकता बढ़ रही है, संवेदनाएं छीन हो रही, मनुष्य की सोच पूरी तरह वस्तुनिष्ठ होते जा रही, और ऐसी प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप ये इस तरह की घटनाएं जन्म देती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी पीढ़ियों को सही समझ दें, मर्यादाओं का पाठ पढ़ाएं, अच्छे संस्कारों से भरे, उनकी शिक्षा के साथ उनके संस्कारों को भी ध्यान रखें, और जो उन्मुक्तता की बातें आजकल बढ़ गई है उस पर भी नियंत्रण लाएं, ताकि हम अपनी पारंपरिक व्यवस्था के अनुकूल अपने देश को ले जा सके और जीवन को अच्छा बना सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। कल है। हाँ, 1 मिनट। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाँ, परसों 11 तारीख को पूर्णिमा के अवसर पर महाशांति धारा होगी, और उस महाशांति धारा में आप सभी शामिल हो, ऐसा है। उसमें हो गया। हाँ, चलो आचार्य भक्ति कर लें। क्षुल्लक जी का सवाल पहले उठाया करो, पहले से प्लानिंग से।
जब अभी ज़्यादा है तो ऑनलाइन 10 मिनट से ज़्यादा मत रखो। ऑनलाइन हुआ आज 25 मिनट। हाँ, शुल्लक जी कह रहे हैं ऑनलाइन बाद में ले लो। ओह चलो, अथ अपराणिक आचार्य बंदायाम, ठीक ठीक, अपराणिक आचार्य बंदायाम सिद्ध भक्ति का।